मीठे बच्चे, तुम सभी का प्राण आधार आया है। तुम सभी का प्राण आधार आया है, तुम्हें जमघटों की दुखों की पीड़ा से छुड़ाने। वह तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता है। वह सर्वव्यापी नहीं। प्रश्न है, इस राजयोग में कौन सा योग सदा कंबाइंड है? इस राजयोग में कौन सा योग सदा कंबाइंड है? बता दौलत, बता। एकत्रित। अच्छा, ऐसा राजा बनने की बात। अच्छा, नीलम। ऑनलाइन पर सुनने वाले आशा बहन बताना कौन सा योग छिपा है? उत्तर, इस राजयोग में प्रजा योग सदा कंबाइंड है, क्योंकि राजा रानी के साथ प्रजा भी चाहिए। अगर सब राजा बन जाए तो राज्य किस पर करेंगे? सब कहते हैं हम महाराजा महारानी बनेंगे। हम राजयोग सीखने आए हैं। परंतु राजा रानी बनने के लिए हिम्मत बहुत चाहिए। हिम्मत बहुत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़े, तब राजाई में जा सको। ओम शांति। भगवान को बाप कहकर बुलाया जाता है, इसमें सर्वव्यापी की बात नहीं है। बाबा को बुलाते हैं कि आप आने मिलो। जीव आत्माएं परमपिता परमात्मा को बुलाती है, वो परमात्मा हम पर रहम करो। स्वर्ग में तुम बुलाओगे नहीं, दुख धाम है,
इसीलिए परमात्मा को दुख के समय मदद के लिए बुलाते। विश्व अथवा सृष्टि चक्र एक है। बच्चे जानते हैं कलयुग है, फिर सतयुग आना है जरूर। सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। यह नॉलेज तुम बच्चों के सिवाय और कोई भी किसी को दे नहीं सकता। तुम जानते हो शिव बाबा निराकार आए, यहां हम आए हैं पार्ट बचाने। अब निराकार कैसे आया, कैसे आकर राजयोग सिखाया, ये भी कोई जानता नहीं। बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, हे जीव की आत्माओं, परम पिता परमात्मा क्रिएटर है और तुम उसकी रचना, क्रिएशन। मेरे जन्म दिवस को शिवरात्रि कहते हैं। मेरा जन्म किसी भी देवताओं के सदृश नहीं होता, श्री कृष्ण के सदृश नहीं होता। कृष्ण माता पिता से जन्म लेते हैं और उस समय साक्षात्कार। बाबा समझाते हैं, मैं निराकार हूं और मुझे साकार शरीर का आधार लेकर आना पड़ता है। बाबा समझाते हैं, मुझे आना पड़ता है साकार में ज्ञान देने के लिए, इसीलिए मैं सर्वव्यापी नहीं। कहते हैं ओ गॉड फादर, ओ प्राण आधार। प्राण आधार भी कहते हैं भगवान। सबका प्राण आधार एक परमात्मा है। सभी को जमघटों की पीड़ा से छुड़ाने के लिए आए हैं। बाबा कहते बच्चे, कल्प कल्प संगम युग पर आता हूं और यही एक ऐसा युग है या समय है जिसमें सभी मनुष्य आत्माओं का कल्याण होता है। सारे ड्रामा में इस समय को कल्याणकारी समय कहा जाता है। सारे ड्रामा में यही समय कल्याण का मुहूर्त होता है और किसी भी समय कल्याण नहीं होता। प्रारब्ध मिलता है, पुण्य जमा होते हैं, भाग्य मिलता है, परंतु कल्याण नहीं होता क्योंकि उतरते जाते हैं। और संगम के समय कल्याण होता है क्योंकि भगवान का मार्गदर्शन मिलता है। मार्गदर्शन का बहुत बहुत महत्व है। अगर मार्गदर्शन ना मिले ना तो मार्ग से भटक जाए इंसान। इसलिए टाइम पर सभी को मार्गदर्शन मिलता है। हाँ, बाकी फिर वो मार्ग को माने न माने, मार्ग पर चले न चले, वो हर एक के पुण्य की बात है, हर एक के नसीब की बात है। हमारा अनुभव ये है कि जिसके अच्छे पुण्य कर्म है, जिसके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी ब्रह्मांड से आ रही है, वही आत्माएं यहाँ पर बाबा का बनने के बाद कल्याणकारी बन सकती है और बहुत ऊंचा आनंद का सुखमय जीवन जी सकती है। जिनके लिए ब्रह्मांड से कोई भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा आ रही है, 5% छोड़कर 5% के लिए बाबा ने भी
छुट्टी दे दी। जिनके पुण्य कम जमा हो रहे हैं, जिनकी बुद्धि कम समझ रही है, कम विश्वास है, कम निश्चय है, तो ऐसे आत्माओं को इस मार्ग में भी बहुत मेहनत है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये ना पिछले 63 जन्मों के भक्ति का ही फल होता है। इस जन्म में कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन पिछला अगर फोर्स ठीक नहीं है, पिछले भक्ति का फल ठीक नहीं मिल रहा है, पुण्य कर्म हमारे नहीं बन रहे हैं, या अभी शुरुड़ बुद्धि होकर बुद्धिमत्ता से अच्छी तरह से बाबा की बातों को ना समझ रहे हैं, ना धारण कर रहे हैं, तो फिर इस मार्ग पर मेहनत है। और मेहनत से ज्यादा दिन नहीं चला जाता। सहज सहज चलो, बातें करते करते चलो, रास्ता कैसे कट जाता है। ऊपर गांव से निकले मधुबन तक का प्रवास 18 घंटे का या 17 घंटे का। बातें करते करते गए, रमत गमत गए, क्या कहते, कभी माउंट आबू वाले समझ लो, प्रवास कैसे हुआ पता ही नहीं चला। वही बहुत मेहनत से चल रहे, बहुत बोझा उठाकर चल रहे हैं, मेहनत से चल रहे हैं, बार बार ये संकल्प आ रहा है, कभी पालनपुर आएगा, कभी आबू रोड आएगा, कब आएगा पता नहीं, कब आएगा। कैसी स्थिति बन जाती है, क्योंकि मेहनत से चल। सहज सहज चल। सहज चलने का अर्थ ये नहीं है खाया पिया सोया, नहीं, वो तो और मुसीबत की बातें हैं। इस मार्ग पर न एक न्यायाधीश बैठा हुआ है और वो हर एक के साथ न्याय करता है। तो इस मार्ग पर समझकर ही चलना पड़ता है, किससे सुख मिलता है, किससे आराम मिलता है और किससे दुख मिलता है, किससे कल्याण होता है और किससे हम ही अकल्याण के लिए निमित्त बन जाते हैं। ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी होती है। तो इसीलिए आराम का अर्थ, सुख का अर्थ है बाबा के साथ जुड़े रहना। बस 8 दिन में 1 दिन छुट्टी मिलती है तो रिलैक्स रहते हैं, वैल्यू रहती। 1 दिन काम पे जाओ, 7 दिन छुट्टी पे रहो तो रिलैक्स रहेंगे कि बोझ लगेगा। सबसे बड़ी सजा फ्री रहना। किसी को सजा देनी हो ना तो उससे सारे काम छुड़ा दो, खाना पीना भरपूर दो, पागल हो जाएगा। खाना पीना भरपूर दो, आराम के लिए फुल चांस दे दो, कुछ नहीं बोलना और सारे काम छुड़ा दो उसको, उससे सिर्फ खाना और सोना। ये उसके लिए बहुत बड़ी सजा बन जाती। ये प्रकृति देती, क्योंकि प्रकृति के नियम के विरुद्ध। और थोड़े कष्ट करना, थोड़ा सा अपने, ये जो 7 चक्र है ना अंदर, 7 इंजन है। कोई भी मोटर ऐसी संसार में बनी है 7 इंजन की हो? कोई भी मोटर बनी है ऐसे? भगवान ने हमारे मोटर में 7 इंजन डाले। चक्र माना ही चलने वाला, तो इंजन है। और इस इंजन को वरदान मिला हुआ है। इसके लिए पेट्रोल, ऑयल, फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए वरदान मिला है, जितना चलोगे, जितना हार्डवर्क करोगे, उतने ही इंजन सही रहेंगे, और जितना आराम करोगे उतने ही इंजन जाम हो जाएंगे। ऐसे आज की जरूरत है शरीर से चलना और मन से शांत रहना। हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? शरीर से शांत और मन बहुत चलता है, मन बहुत चलता है। होना चाहिए शरीर से चलना, मन से शांत रहना। हो रहा है शरीर से शांत हो गए हैं, मन कोई कंट्रोल में ही नहीं है। इसीलिए इसका परिणाम दुख है, और दुख धाम के जमघटों की सजाए है। ऐसा है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने ऊपर ही अभ्यास करते, खुद के ऊपर ही रोज रोज अभ्यास करो। क्या जरूरत है, क्या करना है, क्या जरूरत है, क्या करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तन मन धन जन संबंध श्वास संकल्प,
ये 7 शक्तियां हैं हम सभी के पास। तन, मन, धन, जन, संबंध, श्वास और संकल्प। ये 7 शक्तियां हैं और ये 7 शक्तियों को किस तरह से मेरे कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए मुझे यूज करना है, ये सोचते रहना, इसका प्लान बनाना, इसी को ही अभ्यास कहा जाता है। प्लान बनाओ। बाबा कहते हैं, जमघटों की दुखों की सजाओं से छुड़ाने के लिए मैं आया। मैं तुम्हारा परमात्मा पिता। आधा कल्प ज्ञान मार्ग चलता है, आधा कल्प भक्ति मार्ग। ज्ञान वहां नहीं रहेगा। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सतगति में जाने को। गुरु का काम है शिष्यों को समझाना। सदगति देते हैं ऐसा भी बोलते, परंतु बाबा कहते कोई भी मनुष्य किसी को सदगति नहीं दे सकता। पतित पावन सीताओं का राम एक निराकार परमात्मा है। सत्ययुग में दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता। सूर्यवंशियों का राज्य चलता है। राम राज्य त्रेता में 2 कला कम हो जाती है, वहां रावण नहीं। कोई उपद्रव की बात नहीं। इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर है, क्योंकि 5 विकार। क्रोध भी देखो कितना है, एक दूसरे को मारते हैं, मरने मारने की तैयारी में रहते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी 5 विकार बहुत है। अब बाबा आकर रावण पर जिद पहनाते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि हनुमान के पूंछ को आग लगाई तो सारी लंका जल गई। हनुमान के पूंछ को आग लगाई थी रावण ने, लगवाई थी किसी से, हनुमान को जलाने के लिए। ठीक है, ये एक संदेश है। आपको तकलीफ देने के लिए कोई प्लान करता है, आप क्या करो, उस तकलीफ को पॉजिटिव लेकर उसके प्लान को फेल कर दो। ये संदेश है। तो हनुमान को खत्म करने के लिए आग लगाई गई थी। उसने सारे रावण के लंका को ही खत्म कर दिया, उद्ध्वस्त कर दिया। कहने का तात्पर्य, राम की सेवा में हो, राम के आदेश पर चल रहे हो, राम के वरदान और शक्तियां आपके साथ और पीछे कार्य कर रही है। कितनी भी बड़ी बला आ जाए, जलने तक की भी बला आ जाए, आप संपूर्ण सुरक्षित और उतने में भी राम की सेवा करके ही निकलेंगे। राम ने जो संकल्प किया है कि इससे ये सेवा करवा दो, तो वो सेवा आपसे होगी ही। निर्विघ्न भी रहेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे, और जो आपके लिए गलत प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी एक पश्चाताप की बात हो जाएगी, पीछे हट जाएंगे, और दूसरा राम की सेवा भी हो जाएगी। लेकिन एक बात है, राम में इतना विश्वास और सेवा में उतनी भावना होना बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं। ये सुख, शांति, दुआएं, पुण्य, ये इतनी सहज प्राप्त करने वाली चीज नहीं है। हम जितना सहज समझते ना, देवा मला सुखी ठेव। छोटा सा 2 साल का बच्चा अभी तक बोलना नहीं सीखा, उसके भी जबरदस्ती हाथ ऐसे जुड़वाते हैं और कहते देव बापाला सांग मला सुखी ठेव, देव बापाला सांग मला सुखी, देव बापाला सांग मला चांगली बुद्धि दे। अभी उसकी बुद्धि तो भ्रमित हुई नहीं अभी तक, उसकी बुद्धि तो अभी अच्छी है, फिर भी उसको 2 साल की उम्र से जबरदस्ती हाथ जुड़वा कर वो तोतली भाषा में बोलता है, देव बापा मला सुखी, देव बापा मला सुखी। अभी सुख देव बापा से मांगने से नहीं मिलेगा। देव बापा कहते हैं सुखी रहना है तो तुमको दुखियों का दुख दूर करना पड़ेगा। कहते हैं एक कैलेंडर अपने पास बनाओ। मैंने भगवान से मांगा सुख, उसने क्या दिया?
उसने दिए मुझे दुखी लोग। क्यों? सुख में डायरेक्ट नहीं दे सकता, दूंगा तो सबको देना पड़ेगा। तो दुनिया में जो दुखी लोग हैं ना, उसका संपर्क बढ़ा देता। उनके संपर्क में आओ और उनकी फीलिंग को समझो और उनके दुख दूर करो। तुमको इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिल जाएगी, आशीर्वाद मिल जाएंगे, जो तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मांगा और मैंने दे भी दिया, मांगी हुई चीज यूज किया, कितना दिन तक चलेगी? अपनी क्रिएशन जिंदगी भर चलती। जिसकी जो बुद्धि होती ना, किसी की क्रिएटिव माइंड होती है, किसी की प्लानिंग बुद्धि होती है, किसी की स्वच्छ निर्मल बुद्धि होती है, वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। हमारी अपनी प्रॉपर्टी कब तक भी खा सकेंगे? दूसरों का दिया हुआ कब तक चलेगा? वैसे भगवान का दिया हुआ एक वरदान से जिंदगी चलेगी क्या? जिंदगी चलाने के लिए कितने वरदान लगते, इसलिए तो बाबा रोज वरदान देते हैं, तो मांगो नहीं। फिर दूसरी बात है, मैंने भगवान से मांगी शक्ति, तो उसने क्या दिया? मैंने भगवान से शक्ति मांगी, तो भगवान ने क्या दिया? नहीं पता। भगवान ने दी कठिनाइयां, याद रखना। मैंने भगवान से शक्ति मांगी, तो भगवान ने कठिनाइयां दी। इन कठिनाइयों का सामना करो, तुम्हारी शक्ति आप ही बढ़ जाएगी। ऐसा अगर किसी राजा ने कहा कि मुझे युद्ध में जिता दो भगवान, युद्ध होने वाला है, किसी दुश्मन के साथ मुझे युद्ध करना है, सामने वाला भी बड़ा शक्तिशाली राजा है, मुझे जिता दो, हो सकता है ऐसे? नहीं। भगवान कहेंगे तुम प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से युद्ध करने की, प्लान करो, प्रैक्टिस करो, और अपने पास अस्त्र शस्त्र और सैनिकों का साठा तैयार करना पड़ेगा, तभी तुम्हारी जीत होगी। तो श्री कृष्ण ने भी देखो किसका साथ दिया, जो परफेक्ट थे, एक्यूरेट थे हर बात में, उनका साथ दिया, दूसरों का नहीं दिया। वैसे बाबा कहते पहले मैं तुमको बनाता और फिर तुम्हारा साथ देता। बनाने के लिए शिक्षा, बनने के बाद साथ। बाबा आकर तुम्हारे बुद्धि का ताला खोल देते हैं। बुद्धिवानों का बुद्धिवान बाबा है। मनुष्य क्या क्या बातें सुनाकर माथा खराब कर देते हैं। बाबा कहते ये होगा। सर्वव्यापी का ज्ञान पहले नहीं था। परमात्मा के लिए बेअंत कहते थे, बेअंत कहकर सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है बच्चे। शिव ओहम और ब्रह्म ओहम ये भी कह देते हैं, अहम ब्रह्मस्मि भी कहते हैं, शिव ओहम भी कहते हैं। शिव ओहम का अर्थ ओ शिव हम है, और अहम ब्रह्मस्मि का अर्थ वो जो ब्रह्म है ना, भगवान के रहने का स्थान, वो भी हम ही है। ब्रह्म भी हम ही है और शिव भी हम ही है। फिर हम ही सब है तो ढूंढते किस? हम ही सब है तो इतना घर बार का त्याग करके, संन्यास करके, फिर क्यों संन्यास धर्म स्थापन किया? क्यों भगवान को ढूंढ रहे हैं? क्यों भक्त इतने परेशान हो रहे? हम ही सब कुछ है, तो फिर कुछ पाने की जरूरत नहीं ना। ब्रह्म तो रहने का स्थान है, फिर भी कहते अहम ब्रह्मस्मि। शिव बाबा ब्रह्म तत्व में रहते हैं, उसका नाम ब्रह्मांड है। हम आत्माएं वहां रहते हैं। नाम रूप से न्यारा भगवान को कह देते हैं। जब एक हफ्ता अच्छी तरह से समझे, तब जाकर कुछ समझ में आ जाए। भगवान नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है? समझो, अब ये माइक के ऊपर छोटे छोटे धूल के कण हैं, उसका भी नाम है ना कोई? धूल का कण, धूल, डस्ट, कितने सारे नाम दिए उसको हर भाषा में। और भगवान एक पेशे का प्राणी है, समझो अमीबा, ठीक है? अमीबा एक पेशी का प्राणी, उसका भी नाम है अमीबा। आंखों से देख नहीं सकते,
विज्ञान ने शोध लगाया और माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखना पड़ता है, कितना बड़ा उसका आकार दिखता है। तो उसका भी नाम है अमीबा। एक तरफ कह रहे सारे संसार का रचयिता है, जिधर देखो उधर तू ही तू है। फिर भगवान परमेश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉडफादर, प्रभु, अरिहंत, जोहा, वाहे गुरु, ये सब नाम किसके हैं? वाहे गुरु नाम किसी इंसान का है क्या? नहीं ना। फिर भगवान का नाम है। और दूसरे तरफ क्या कह रहे? नाम भी नहीं, रूप भी नहीं, नाम रूप से नहीं आ रहा। कितना अज्ञान। और ड्रामा की नूंद ऐसी कि कोई इस पर विचार ही नहीं करेगा। एक तरफ शंकर शिव की साधना कर रहे हैं और दूसरे तरफ कह रहे शंकर शिव दोनों एक ही। शंकर का कंटिन्यू में मंत्र चल रहा है, ओम नमः शिवाय। दूसरी तरफ देखो तो शिव शंकर को मिला दिया। इतना अज्ञान। और ये अज्ञान भगवान आकर दूर करते हैं। तो एक तरफ मुझे कहते हो हजारों सूर्य से तेजो में, और दूसरे तरफ कहते हो नाम भी नहीं और रूप भी नहीं। तो नाम रूप नहीं है, किसी और ने कहा। हजारों सूर्य से तेजो में किसी और ने कहा, निराकार किसी और ने कहा, ज्योतिर्लिंगम किसी और ने कहा, और सभी के मत को सम्मान दिया। क्यों? भगवान के लिए ही तो बोला है ना, किसी इंसान के लिए थोड़ी बोला। जो भी बोला भगवान के लिए बोला ना, ठीक है ना, इसकी भी बात सही है, इसकी भी सही है, इसकी भी सही। तो 63 जन्म कोई प्रॉब्लम नहीं आया, चलता रहा। कुछ भी हो, भगवान का नाम लो, चलते रहो। लेकिन जब भगवान के अवतरण का समय होता है और उनको हमें कुछ देना होता है वर्षे के रूप में, तब सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती। तब फिर मानते नहीं हैं। हमने तो ऐसे ऐसे सुना था आपके बारे में, आप सबके अंदर हो ये भी सुना था, आप सबका मालिक हो ये भी सुना था। फिर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। और फिर भगवान का अवतरण होने के बाद भगवान से और भगवान के वर्षे से बहुत दूर रहते हैं। ये गड़बड़ सारी संगम युग पर रिजल्ट के समय होती। अभ्यास के समय कुछ भी अभ्यास किया, रिजल्ट के समय बराबर अटका दिया गया, तो प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमको मैं आकर कितने अच्छे अच्छे कर्म सिखाता हूं, कितने अच्छे अच्छे कर्म सिखाता हूं। सिखाता ही नहीं हूं, तुमको अच्छे कर्म करने की ताकत भी भरता। केवल सिखाया नहीं जाता है, शुभ भावना रखी जाती है, और उनके शुभ भावना के संकल्प में ताकत होती, तो ताकत आ जाती। लक्ष्मी नारायण ने क्या किया जो इतने उच्च बने? अब तुम बच्चे राजयोग सीखते, सत्ययुग में थोड़ी सीखेंगे। ये कल्याणकारी समय है, इसमें अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बच्चे देह सहित देह का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। अच्छा बच्चे, धक्के खा खा कर थके हो कि नहीं थके हो? श्रद्धा, धक्के खा खा कर थके हो कि नहीं थके हो? थक गए ना, बहुत थक गए। अब बताओ कब तक धक्के खाओगे? धक्के मारने वाले भी थक गए होंगे शायद। कब तक धक्के खाओगे बताओ? तुम बच्चे बाहर निकल कर आ जाओ, ये तुम्हारे हाथ का खेल है। धक्के कोई खिलाता नहीं है, हम खाते। जो जो बोलते हैं ना हमको धक्के मारते हैं, नहीं, हमारी बेसमझी है। हम उनके पास खड़े रहते, उनके पास खड़े रहते तो धक्के तो जरूर मारे। ऐसा हो, खड़े नहीं रहो ना पास में, थोड़ा सा डिटैच हो जाओ ना पास में जाकर। पता है धक्के मारने वाले ही है, इनको समझ में नहीं आता ये धक्के लग रहे हैं, इनको समझता है नेचुरल है, ऐसा है। तो आप थोड़ा सा समझदारी से थोड़ा डिटैच हो जाओ, शुभ भावना रखो, डिटैच भी रहो। टाइम वेस्ट हो रहा है ना, वहां ज्यादा चिपको नहीं। टाइम बहुत कम है, कभी भी शरीर छूट सकता है। इसलिए जहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है ना,
वहां पर थोड़ा सा अपने आप को ठीक कर दो। और सारे शस्त्र अस्त्र पॉइंट सब बाबा ने दिए हैं। रोज वही बात है, रोज की वही कंप्लेन, धक्के खा रहे हैं, धक्के मार रहे हैं, खाओ भी नहीं और मारो भी नहीं किसी को। बाप बनाने वाला है, स्वदर्शन चक्र भी तुम फिराते हो। विष्णु को त्रिकालदर्शी नहीं कह सकेंगे, विष्णु को अलंकार दे दिए है। चोटी ब्राह्मणों की है, भारतवासी चित्र बनाते हैं, चोटी देते नहीं। ब्राह्मण धर्म को, वर्ण को गुम कर दिया, अर्थात विराट रूप में ब्राह्मणों को नहीं दिखाया। देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गीत में सुना प्रीतम आन मिलो, सर्वव्यापी की बात नहीं। तुम सब आत्माएं मेरे सम्मुख बैठे हो और बाबा स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। कितना अच्छा परमात्मा का ये ज्ञान है। कहते हैं श्री कृष्ण ने ऐसे किया वैसे किया। बाबा कहते हैं बच्चे उसने जो भी अच्छा किया वो भी सोचो ना। श्री कृष्ण ने ये किया, राम ने ऐसे ऐसे किया। राम को वनवास हुआ, रोना शुरू। सीता को रावण उठाकर लेकर गया, भावना निकल आई, आंखों से बहने लगी। लेकिन राम ने कितनों को, कितने राक्षसों का वध किया। वनवास क्यों हुआ था? बेवजह वनवास नहीं हुआ। भगवान जब सृष्टि पर अवतार लेते हैं तो उनके भी पार्ट के लिए कोई प्लान होता है। तो राम ने कोई जीवन जीने के लिए जन्म नहीं लिया था। लौकिक रीति, बड़े हो गए, शादी ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, बस जीवन जी रहे, इसके ये मकसद से थोड़ी भगवान है। इसके लिए भगवान का अवतरण होगा क्या? भगवान का प्लान होता है और संकल्प होता है, मुझे इन राक्षसों का वध किसी भी तरह से करने के लिए जाना। उसके लिए फिर वो प्लानिंग होता है। कई का वर मांगना, वनवास में चले जाना। अगर अयोध्या में ही राज्य सिंहासन पर बैठकर राम राज्य करते थे तो कौन राक्षस उनके सामने आता बताओ? अहिल्या शिला बन गई थी, वो कैसे राम के सामने आ सकती थी? शबरी इंतजार कर रही थी, वो कैसे राम के सामने आ सकती थी? ऋषि मुनियों को राक्षस इतने तंग करते थे, वो ऋषि मुनि तो आ जाते मदद मांगने के लिए, लेकिन राक्षसों का वध कैसे कर पाते? तो ये भगवान के अवतरण के प्लान बने हुए होते हैं। मैं नीचे जाऊंगा तो ये कार्य मुझे करना है, इसके लिए मुझे नीचे जाना है। तो राम के लिए बहुत सी बातें बताई गई, लेकिन हर बात में उनकी शूरवीरता थी, हर बात में समझदारी थी। परिवार को कैसे संभालना, भाइयों का कैसे सम्मान करना। माँ को, भले माँ ने वनवास दिलवाया, लेकिन फिर भी जब अयोध्या में राम आए ना, रावण का वध करके, तब तीनों माताएं खड़ी थी, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। तीनों में से सबसे पहले चरण किसके स्पर्श किए थे? कैकेयी के। कौशल्या के करना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कौशल्या तो है ही मेरी माँ। संसार क्या बोलेगा, ठीक है ना, अपने माँ की ही चरण स्पर्श किया। सुमित्रा के बच्चे ने तो इतना सहयोग दिया, वो तो 14 साल मेरे साथ वनवास में रहा, उनके भी पैर छुए तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जिसने वनवास दिया, जो निमित्त बनी वनवास के लिए, उसके पीछे बैकग्राउंड बहुत कुछ था। सबसे पहले कैकेयी के पैर जाकर छुए। क्यों? क्योंकि वो पश्चाताप की अग्नि में जल रही है, उसको मेरे सहयोग की आवश्यकता है। बाकी कौशल्या तो खुश है, राम आ गए वापिस। सुमित्रा भी बहुत खुश है, राम लक्ष्मण आ गए। लेकिन कैकेयी समझती है मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं, और ऐसे में किसी को हल्का करना। तो रामायण से, महाभारत से छोटी छोटी बातें अगर नोट करें ना, तो पारिवारिक बातें सीखने जैसी। ये दोनों शास्त्र पारिवारिक शास्त्र है। परिवार में कैसा चलना होता है और कैसा नहीं चलना होता है, सूक्ष्म अभ्यास अगर करो ना रामायण महाभारत का, तो सारा पिक्चर सामने आ जाता है और बहुत अच्छा अभ्यास हो सकता है। परिवार में कैसा किसके साथ चलना चाहिए।
हमने ऊपर ऊपर से बड़े रूप में, विस्तार के रूप में कथा सुन ली, सुना दी, थोड़ा रो लिए, रुला दिया, पूरा हो गया। ऐसा नहीं है उसका भाव। श्री कृष्ण के लिए, राम के लिए कितनी कितनी बातें लिखी है। मैं आया हूं तुम बच्चों को राजयोग सिखाने के लिए। बच्चे मेरा बनने के लिए थोड़ी सी हिम्मत बहुत जरूरी है। बहुत हिम्मत चाहिए नहीं बोला बाबा ने, थोड़ी सी हिम्मत जरूरी है। थोड़ी सी हिम्मत तुम्हारी देखकर मैं पूरी हिम्मत दे दूंगा, थोड़ा सा बल तुम्हारा देखकर मैं पूरा बल दे दूंगा। तभी भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होते थे, नवदा भक्ति करते थे, शिव पर बलि चढ़ते थे। वास्तव में बलि नहीं वहां पर चढ़ना होता है, बलि चढ़ने की बात यहाँ की होती है। बाबा ने समझाया, गीता, भागवत, रामायण, वेद आदि ये सतयुग में नहीं होते। ऐसे नहीं, ये परंपरा से चले आ रहे हैं, द्वापर से चले आ रहे नहीं। द्वापर युग से ये शास्त्र बनना शुरू होता है, धीरे धीरे पूरा द्वापर युग लग जाता है सब धर्म शास्त्र बनने के। सारे धर्म की आत्माएं आ जाती है और धीरे धीरे सब धर्म शास्त्र बन जाते। हमने पूज्य से पुजारीपन में आना ही है, फिर मंदिर बनते हैं, फिर मस्जिद बनते हैं, गुरुद्वारे ठिकाने बनते हैं। बाबा कहते हैं मेरी कितनी सारी मिल्कियत तुमको मिल जाती। हे आत्माओं, हे आत्माओं, जमघटों की दुख की पीड़ा से छूटना चाहते हो? जमघटों के दुख की पीड़ा से छूटना चाहते हो? चाहते हो? ऑनलाइन वाले सभी चाहते हैं? चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? चाहते तो सभी है, और चाहने से कुछ नहीं होता, करने से सब कुछ होता है। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बताओ? कल की मुरली, कल की मुरली सारी किस पर थी? सारा समय तुम बाबा 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 के, ऊपर से बाबा और अंदर हलचल, ये नहीं चलेगा। सच्चाई से इतनी तल्लीन अवस्था, मेरा 1 मिनट जमा हो गया, मेरा आधा घंटा जमा हो गया, मेरे 2 मिनट जमा हो गए, बाबा बाबा बाबा। ऐसे ये कमाई करते रहो, समय की कमाई करो। क्या कर रहे? कुछ नहीं, नींद तो नहीं आ रही, ऐसे लेटे हुए, ऐसे नहीं, ऐसे लेटे हुए। उस समय शरीर छूट जाएगा तो क्या करेंगे? है ना, वास्तविकता यही होती है ना। उसी समय शरीर छूट जाएगा, क्या करेंगे? इसीलिए लेटे हुए ऐसे पड़े रहे हो, बोलते रहो ना बाबा 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 बाबा, क्या जाता है? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं निर्विघ्न हूँ, आरोग्यवान हूँ। जो चाहिए सब बोलते जाओ ना, जो मन में है। वरदान तो रोज वैरायटी मिल रहे हैं, तो रोज अलग अलग वरदान क्यों दे रहे हैं बाबा? क्योंकि कभी क्या कभी क्या कभी क्या बोलते रहो। सारी बातें पॉजिटिव और हाई एनर्जेटिक है। बस इतना ही तो तुमको करना है, इतना करोगे तो भी खुश। भक्ति मार्ग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं, अगर प्रसन्न नहीं हुए तो हम अपना गला भी काट देंगे। यहाँ तक धमकियां दी भगवान, प्राण दे देंगे, गला काट देंगे। भगवान कहते ये सब करने की जरूरत नहीं। तुमने गला काट दिया, तुम्हारे जैसा भक्त फिर मुझे मिलेगा नहीं, इसलिए मैं गला काटने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे भक्ति की और प्यार की बहुत आश है। इसलिए ऐसे बच्चों को, ऐसे भक्तों को मरने नहीं देते भगवान, है ना। लेकिन अभी जो समय चल रहा है ना, ये समय भगवान का कुर्बान जाने का, बलिहार जाने का। इतना इतना आनंद मिलता है बाबा कहने में। से सेवा भाव, पालना का भाव, बाबा का भाव। दूसरा, परिस्थिति के समय स्टेबल होने की बात बहुत आनंद देती। तत्व संगम युग का आनंद जिसने लेना सीखा ना, कितनी भी परिस्थिति हो, एक्चुअली परिस्थिति होती नहीं, भगवान ने हमको इतनी बुद्धि दी है,
वो परिस्थिति हमको जीरो लगने लगती है, ऐसा। लेकिन हम उस बुद्धि के तरफ ध्यान न देकर परिस्थिति के तरफ जब ध्यान देते हैं ना, तो बड़ी लगने लगती। खत्म करने की शक्ति हमारे बुद्धि में है और बढ़ाने की शक्ति भी हमारे में। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, बाबा बाबा कहते, आंतरिक कहते। तुम बच्चे जानते हो कि स्वर्ग में हीरे जवाहरों के महल होंगे। नाम भी कितना ऊंचा है स्वर्ग। लक्ष्मी नारायण कितने श्रृंगारे हुए हैं। देखो बाबा ने क्या कहा, लक्ष्मी नारायण कितने श्रृंगारे हुए हैं। अब तो बेचारों के पास पैसे ही नहीं। सोने हीरो के महलों में अब बेचारों के पास पैसे नहीं। जरूरत नहीं रहेगी, वहां पर पैसे थोड़ी होंगे। आगे तो लक्ष्मी नारायण हीरे जवाहर के मंदिरों में महलों में रहते थे, बाद में सब लूट फूट कर लेकर गए। कोई बात नहीं, वहां सोने की ईंटें होगी, तुम उससे महल बनाओगे। तुमको बहुत अच्छा अक्ल रहेगा वहां पर। अक्ल रहेगा अर्थात सत्ययुग में जो जो बातें करनी है उसका अक्ल। तो वैसे संगम पर भी जो जो बातें करनी है ना, उसकी अक्ल दी है भगवान ने। अभी तो बिल्कुल बेअक्ल हो गए थे, कंगाल हो गए थे। बाबा आकर तुम बच्चों को अक्ल वाला बनाते हैं। कलंक लगा दिए हैं कितने। भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ब्रह्मा मुख से मैं आकर तुम बच्चों को रचता हूं। कई कहते हैं विलायत में भगवान क्यों नहीं आते। भगवान कहते हैं, मैं तो सारे संसार में जाता हूं। साकार रूप में अगर देखते हो तो कहीं नहीं आएंगे। निराकार का अनुभव करोगे तो सागर पाताल आसमान सब तरफ अनुभव होगा। इसलिए तो कहते जिधर देखो उधर तू ही तू है। तू ही तू का अर्थ तेरे विचार चल रहे हैं, बस तेरे पर ही सारा फोकस है। ये है तू ही तू का अर्थ। जैसा जैसे किसी से किसी का प्यार होता है और उसके बारे में ही सारे विचार चल रहे, खाते पीते उठते बैठते सारा समय उसी के प्रति, तो क्या कहते हैं, तू ही तो मेरा संसार है, तू ही तू है, तुम्हारे सिवाय कुछ भी नहीं है। क्या क्या बोलते रहते हैं, बोलते हैं ना ऐसे। फिर एक छत के नीचे आने के बाद क्या हो जाता है, और भी बहुत सब है, तुम अकेले हो गए, हाँ, और भी मेरा आधार बनने वाले बहुत है। फिर क्या होता है, ऐसा। तो ऐसे भगवान कहते हैं, बच्चे तुम इतना प्यार से मुझे पुकारते हो एक तरफ, और दूसरे तरफ कह देते हो कि सबके अंदर है। ईश्वर बाबा से बेहद का वर्षा तुम लेते हो, जानते हो उनको ही याद करते करते उनके पास पहुंच जाएंगे। कहते हैं अंत काल जो जो सिमरे, जैसा आज बाबा ने नई पॉइंट बताया, जैसा सुमिरन वैसा जन्म। जैसा सिमरन होगा वैसा जन्म। अंत में अगर सिमरन हुआ, धन दौलत बच्चे बहू नातू पोतू का जन्म भी वैसा है, मोहयुक्त जन्म और लोभयुक्त जन्म। बहुत लोभ और मोह बचपन से ही सताते रहेंगे ये विकार। चिड़चिड़ेपन में शरीर छूटा, अंत का समय बहुत क्रोध चिड़चिड़ापन द्वेष नफरत में छूटा, दूसरे जन्म में ये विकार साथ में ले जाएंगे। बचपन से बहुत सताएगा ये विकार। काम विकार में शरीर छूटा, बचपन से ही थोड़ी 5 साल के आयु के बाद कोई ना कोई कामनाएं, और 12 साल की आयु के बाद काम विकार बहुत सताएगा। पवित्रता तो धारण करने की बातें नहीं रहेगी साथ में। वैसे अहंकार बाबा बैठ समझाते हैं, इस समय मुझ बाप को याद करना, देही अभिमानी बनना, अशरीरी भव का वरदान तुमको मिलता है। अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परमात्मा को याद करो। एक जगह निष्ठा में नहीं बैठना है, चलते फिरते उठते बैठते याद करो। बेहद का बाबा कहते हैं, सबसे बुद्धि योग निकाल कर मुझे याद करो।
इसमें मेहनत है। 84 जन्म लिए, अब ये अंतिम जन्म। तुम बाबा के बने हो तो तुमको कितने मीठे मीठे नाम दिए थे, संदेशियों के द्वारा नाम भेजे थे, बहुत अच्छे अच्छे नाम थे। सारे कल्प में ऐसा नाम किसी का नहीं होता जो नाम अव्यक्त वतन से बाबा ने भेजे। हम लोगों को कॉमन लगता है मुरली सुनना, समझना, ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान, सिस्टर शिवानी के बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे क्लिप्स, ये हम कहते हैं। ये एक बात से सिद्ध होता है कि भगवान ने ऊपर से नाम भेजे थे, इस बात पर किसी को विश्वास होगा? हम ब्राह्मणों में भी बहुत कम आत्माओं को ये सब बातें मालूम है। संदेश क्या होता है ये सब तो मालूम है, संदेश क्या थी नहीं मालूम। कईयों को बताया भी जाता है तो उतने समय के लिए सुन लेते हैं, अभ्यास नहीं है, पूरा भूल जाते हैं। ऐसा है। प्रकाश मणि नाम किसी का सुना संसार में? हृदय मोहिनी सुना? गंगू सुना? हर हर गंगे, हर हर गंगे नाम नहीं सुना। दूसरा और है ब्रिज इंद्रा, ब्रिज इंद्रा, इंद्र पुष्पा, पुष्प इंद्रा, पुष्प शांता, ऐसे निर्मल शांता, विश्व किशोर, शिलिंद्रा, शिलिंद्रा दादी, आत्म मोहिनी, आत्म कल्याणी, ऐसे ऐसे नाम भगवान ने भेजे थे। 1936 में 360 नाम, 360 नाम बाबा ने। गुलजार दादी की उम्र तभी केवल 9 साल की थी। 9 साल की बच्ची संदेशी बन गई थी और 9 साल के बच्चे को चेहरा दिखाया। जैसे प्रकाश मणि दादी, प्रकाश मणि दादी का नाम रमा था, पहला नाम रमा। गुलजार दादी माना हृदय मोहिनी दादी का नाम शोभा था। तो ऐसे चेहरा दिखाया और बदला हुआ नाम, रमा के आगे प्रकाश मणि, शोभा के आगे हृदय मोहिनी। और क्या वो 9 साल के बच्चे की बुद्धि होगी 360 नाम, और जो संसार में कभी सुने ही नहीं थे वो नाम। चलो अभी दूसरे नाम हमको पता होता है, जैसे पूजा नाम पता है, सुमन माता नाम पता है, तो ये नाम फिर भी याद रह सकते। लेकिन जो नाम कभी शास्त्र में नहीं, सुने नहीं, लिखे नहीं, पढ़े नहीं, देखे नहीं, और वो नाम वो 9 साल के बच्चे ने याद रखे 360 नाम। देखो ना क्या भगवान की लीला है। विचार करना, आज इस पर अभ्यास करना। अभी 20 साल से 20-22 साल से बाबा के संदेश आना बंद हो गए, नहीं तो हमेशा भक्ति के संदेश गुलजार दादी बाबा से लेकर आती थी। उसके पहले 30 साल पहले हर गुरुवार के भोग का भी संदेश गुलजार दादी के द्वारा आता था। बाबा ने ऐसे ऐसे कहा, इवन यहाँ तक किस मकान का नाम क्या रखना है ये भी 35 साल पहले बाबा डिसाइड करते थे। ज्ञान सरोवर के समय बाबा के बच्चों ने 11 नाम निकाले थे। उसमें से बाबा के पास लेकर जाते थे गुलजार दादी। लेकर जाना माना कोई चिट्ठी और कागज की बात नहीं होती थी। जैसे ही दादी बाबा के सामने है वैसे बाबा समझ जाते थे बच्ची क्या समाचार लेकर आई है और क्या संदेश देना है। तो बाबा इशारा करते थे और एग्जैक्टली बाबा के संदेश को समझना, इशारे को समझना केवल गुलजार दादी का ही रोल था। 100% समझने का रोल गुलजार दादी। तो ऐसे 9 संदेशिया थी। नंबर 1 संदेशी हृदय मोहिनी दादी। उसके बाद बहुत सारी दादियां थी, आत्म मोहिनी दादी, संतरी दादी, ये सारी दादियां थी। लेकिन फिर भी 19-20 का फर्क था, सभी एक जैसे। तो ज्ञान सरोवर का नाम रखना था ना, वो बाबा का सिलेक्शन है। तो इसीलिए ये भगवान की बहुत विचित्र लीलाएं चल रही है। ब्रह्मा नाम भी इस संसार का नाम नहीं है, ये भगवान ने ऊपर से भेजा हुआ। अव्यक्त वतन, सूक्ष्म वतन,
और ये छोटे छोटे बच्चे जब 1936, 37 के 40 के दरमियान यज्ञ में आए ना, तो उनके खेल ऐसे नहीं रहते थे मोबाइल लेकर खेलते बैठे, वो तो आजकल के बच्चों के खेल है। उस जमाने के उनके खेल, 2 बाल्टियां पड़ी है सामने सामने, या 2 गमले पड़े हैं, एक इधर छिप जाते थे, दूसरे सामने छिप जाते थे और कहते थे मैं आत्मा छिप गई हो, तुम आत्मा मुझे देख रही हो, मैं आत्मा कहाँ छिपी हूँ, तुम देख सकती हो। ऐसे ये छोटे छोटे बच्चे यज्ञ में खेलते थे, आत्मा के सिवा और कुछ नहीं उनको। मैं छिप गई हूँ, मुझे ढूंढो, ऐसा नहीं, मैं आत्मा छिप गई, मैं आत्मा तुमको देख रही हूँ, मैं आत्मा भोजन कर रही हूँ। 14 साल तक बाबा ने आत्मा 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 का ही पाठ पक्का कराया। ऐसा अद्भुत लीला चली 1936 से लेकर 1950 तक ब्रह्मा कुमारी संस्थान, बहुत अद्भुत है। उसका वर्णन किताबों में है, कई किताबों में। 1950 से 69 तक भी बहुत अद्भुत लीलाएं चली और अभी भी बाबा के अनेक चमत्कार और साक्षात्कार हो रहे हैं। कितने अच्छे अच्छे नाम वतन से दिए थे, जो नाम कोई रख न सके। भक्त भगवान से मिलते हैं, बाबा कहते तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। शूद्र वर्ण खत्म हुआ, ये वर्ण है ही तुम भारतवासियों के। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण से ट्रांसफर होकर ब्राह्मण धर्म में आए हैं। जाट बुद्धि को पाता है। बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें बच्चों को सुनाते हैं। माया के तूफान लगने से अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर जाते। तुम सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, माया भी कम नहीं है। तुमको माया के तूफान कितने भी आए लेकिन हिलना नहीं, सदैव हर्षित रहना, मेरी याद में रहना। रुस्तम से माया रुस्तम होकर लड़ेगी, देखेगी लायक है या नहीं। कभी भी तुम बच्चों को ना काला मुंह करना है और ना ही बाबा का हाथ छोड़कर जाना है, नहीं तो बुद्धि को ताला लग जाएगा। बच्चे, ये साधारण ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान ईश्वर का ज्ञान है, हमारे माता पिता का ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है। कुल कलंकित कभी नहीं बनना। बाबा समझाते हैं कभी भी ऐसा कर्म नहीं करना जो बाबा का नाम बदनाम हो जाए। यज्ञ का नाम बदनाम हुए, बाबा का नाम बदनाम हुए, 5000 वर्ष तक का नुकसान हो जाए। भगवान ने इतना समझाने के बाद भी ऐसे ही कर्म करते रहे जो बाबा का और यज्ञ का नाम बदनाम हो गया, तो उस आत्मा को ना पूरे 5000 वर्ष के लिए बुद्धि ठीक न रहने का ही वरदान लागू हो जाता, उसकी बुद्धि सालिम नहीं रहेगी, ना काम कर सकेगी। बच्चों को याद रखना है, पारलौकिक बाबा कोई बाप नहीं, वो सुप्रीम नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप पतित पावन रहमदिल नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। उस पर ब्लिस करने वाला कोई नहीं, वो सब पर ब्लिस करता है। बाप टीचर सतगुरु है। बच्चे, बेहद का बाबा तुमको घर में बैठकर समझाते, हम सो क्षत्रिय, हम सो ब्राह्मण, ऐसे ये ईश्वरीय कुटुंब है जो वृद्धि को पाते रहते हैं। अच्छा बच्चे, तुमको दुखी कौन बनाता है? दिलीप भाई, कौन दुखी बनाता है? हमारी सोच दुखी बनाती। कहते बाबा हमको माया दुखी बनाती है। अच्छा, फिर माया को मारो थप्पड़। वो दुखी बनाती है तो फिर माया को मारो थप्पड़। दुखी क्यों नहीं, सबको क्यों नहीं बनाती है? कोई कोई क्यों दुखी बन जाते? तो माया नहीं है, ये है उनके अपने कर्म का फल। कई बार क्या होता है ना, जाने अनजाने में हमारे से पिछले जन्मों में ऐसी गलतियां हुई होती है, ऐसे कर्म हुए होते हैं जो शरीर छोड़ते समय लास्ट घड़ी में भगवान को हमारे जन्म कुंडली के आगे, आगे के जन्म कुंडली के आगे लिख देना पड़ता है, तुमने इतनों को तकलीफ दी, अगले जन्म में
तुमको कोई सुख नहीं दे पाएगा, कोई सुख नहीं दे पाएगा। तुमने इस शरीर के द्वारा ऐसे इतने कर्म किए जो कोई भी दवाई तुमको मदद नहीं कर पाएगी। तुमने इस बुद्धि के द्वारा इतना अहंकार किया, जब भी बुद्धि से कोई निर्णय लेने की बात आएगी तब तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी और निर्णय उल्टे हो जाएंगे। तो जिस बात का हम दुरुपयोग करते, बिंदास होकर करते हैं, उस बात के लिए अंतिम समय न्याय के आधार से वो न्यायाधीश एक बात हमारे आगे लिख देते हैं, आगे जन्म में ऐसे ऐसे तुमको प्राप्त। केस कितने सालों साल चलते, 50 साल, 10 साल, 70 साल, 7 साल, 3 महीना। न्याय, न्याय एक वाक्य में 2 वकील लड़ते रहे, 7 साल तक लड़ते रहे। न्यायाधीश का रोल क्या होता? कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते, इसका भी सुना उसका भी सुना। ऐसा कह सकते हैं न्यायाधीश मुझे सुन सुन के बोर हो गया, चलो बंद करो? नहीं, सुनना ही पड़ता है। और अगर किसी को चुप भी कराना है ना तो भी हथौड़ी ठोकते। कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना, माया के तूफानों में हिलना नहीं है। सदा हर्षित रहना है। वरदान है अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तू आत्मा भव, योगी तू आत्मा भव। जो मन में होता है उसकी झलक मस्तक पर जरूर आती है। ऐसे नहीं समझना मन में तो बहुत कुछ चल रहा है, हमारे मन में तो बहुत है, किसको क्या पता चलता है? ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता? नहीं, कभी नहीं होता। मन की शक्ति का दर्पण चेहरा है। कितना भी आप कहो हमारा योग बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करे, चेहरा ही ऐसा है। योग बहुत अच्छा है लेकिन क्या करो, चेहरा, सूरत ही रोनी है। रोनी सूरत को भी ठीक कर सकते, योग में इतनी ताकत है। सदा खुशी में नाचते हैं लेकिन चेहरा उदास देखकर कोई नहीं मानेगा। पा लिया इस खुशी की चमक चेहरे से दिखाई देगी। खुश्क चेहरा और खुशी का चेहरा दोनों में अंतर है। खुश्क माना सूखा हुआ। जैसे हमारे विचार है ना, वैसे हमारे स्किन बनती है। बीमारी के समय विचार होते हैं मैं बीमार हूं, बीमार हूं, स्किन पर उसका असर आता है, काली पड़ जाती है, सूख जाती है, तेज नहीं रहता। और योग बहुत अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, सबकी पालना, सबकी दुआएं, सब भी खुश है, सब भी खुश है। कैसे चेहरे पर तेज आ जाता है, रंग भी बदल जाता है। रंग भले सांवला हो, हर्जा नहीं, लेकिन तेजस्वी बन जाता। खुश्क चेहरा दिखाई न दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे, तब कहेंगे योगी तू आत्मा